हरे कृष्णा। एक नन्हा सा शिशु था, कम उम्र में उसका किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में बायां हाथ कट गया। केवल उसका दायां हाथ था, लेकिन उसके हृदय में भाव था कि मैं जूडो का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनूं। तो वो एक जूडो टीचर के पास गए और टीचर भी बड़े आशावादी थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आपका एक ही हाथ है, फिर भी हम आप उसमें निपुण बनाएंगे। तो उन्होंने उस लड़के को केवल एक स्टेप सिखाया और लड़का पूछता था कि सर, ये तो आपने हमें सिखा दिया, लेकिन इसके आगे भी कोई स्टेप है क्या? टीचर कहते थे, एक जो स्टेप सिखाया वो पर्याप्त है आपके लिए। और वो उस एक स्टेप में इतने निपुण हो गए कि टीचर ने कहा, अब हम आपको कंपटीशन में उतारेंगे। तो जूडो की एक स्पर्धा हुई, इसमें वो प्रवेश किए। सबने अपेक्षा की कि कुछ ही समय में पराजित हो जाएंगे, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि देखते देखते हर राउंड में वो अपने विपक्षी दल को हराते हुए, पराजित करते हुए फाइनल तक पहुंच गए। और ये लड़का सोच रहा था कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, केवल एक हाथ है और केवल एक स्टेप मैं जानता हूं, फिर भी मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। उस कंपटीशन के फाइनल में पूरे दुनिया को उन्होंने विस्मित कर दिया, अपने विपक्षी दल को पराजित करके, और ट्रॉफी लेके आए, गुरु को समर्पित किया और उनको पूछा कि ये कैसे संभव हो पाया, मुझसे तो स्वीकार नहीं हो रहा कि मैं कैसे जीत गया। तो उनके जूडो टीचर ने कहा, बेटा, मैंने आपको जो एक स्टेप सिखाया, याद रखना कि उस एक स्टेप को आपने पूर्णतः स्वीकार किया और उसमें निपुण हो गए, पारंगत हो गए। दूसरा, ये जो स्टेप आपको जो सिखाया, ये जूडो के कितने ही एक्शन में बहुत ही शक्तिशाली स्टेप्स में से एक है। और तीसरा, इस स्टेप को रोकने के लिए केवल एक ही उपाय है। जब आप विपक्षी दल के ऊपर आक्रमण करते हो, तो अगर उसको बचना है तो वो आपके बाएं हाथ को पकड़ेगा, तभी वो इस आक्रमण से बच सकता है। और दैववश आपका बायां हाथ है नहीं, तो विपक्षी दल के सदस्य कई बार बहुत प्रयास कर करके बायां हाथ खोजते हुए परेशान होकर पराजित हो जाते थे। देखिए, हमारे जीवन में कई कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के बीच भी हम आशावादी होकर शक्ति को ढूंढ सकते हैं। वर्णन का आया है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। इस कलयुग में विविध प्रकार के दोष हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। इसमें कई कमियां हैं, हम लोग हर प्रकार से विविध प्रकार के अवगुणों से युक्त हैं, लेकिन इन सभी दोष और अवगुणों के बीच एक बहुत बड़ा गुण है। कलयुग की शक्ति क्या है कि केवल हरिनाम का आश्रय लेकर, शब्द ध्वनि का आश्रय लेकर हम इस विशाल भवसागर को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए, इस कलयुग में, दोषों के सागर में, हम दोषों को देखकर नकारात्मक वृत्ति न अपनाएं, मन में आशावादी भाव के साथ केवल हरिनाम का अवलंबन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।